हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 8 of Pentacles, Six of Swords, the Lovers, the World, okay, Hangman, 10 of Pentacles, the Fool, 8 of Swords, the Star, okay, wow, 6 of Cups, 3 of Wands, 5 of Swords, ओके, 8 of Wands, ओके जी। तो आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? ओके, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हो सकता है आने वाले 15 दिनों में आपकी कोई विश पूरी हो जाए गाइस। ऐसा अभी आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, कोई विश का पूरा होना पॉसिबल नहीं लग रहा, और वही विश हो सकता है कि आने वाले 15 दिनों में पूरी हो जाए। ये तो सबसे अच्छी बात हो गई, ठीक है ना। तो ये गुड न्यूज़ समझ लो या शुभ समाचार समझ लो, ये आपके लिए आए हैं। तो ये सबसे पहला कहा मैंने। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है इन 15 दिनों में अ, आप में एक थोड़ी सी एक आपका आपको लगे कि आपका मनोबल थोड़ा कम हो रहा है, या किसी बात को लेकर हो सकता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी जैसा महसूस होगा, है ना? कि ये काम तो शायद ऐसा है जो अब मुझसे बनता नहीं है। ये भाव आप में हो सकता है आए, या ऐसा लगेगा आपको कि किसी की हेल्प नहीं मिल रही है, जिसकी हेल्प चाहिए ना, वहाँ हेल्प नहीं मिल रही है। तो अब क्या करें? ऐसी सिचुएशन हो सकता है आपके साथ बने, या मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई परिस्थिति का ऐसा बनना जहाँ पर कोई रास्ता नज़र नहीं आना, कोई हेल्प नज़र नहीं आना। तो वहाँ पर क्या करना है आपको? वहाँ पर आपके लिए पहले से गाइडेंस आई है कि कुछ भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा-सा वेट कर लेना। ऐसी सिचुएशन में अटक जाना, कुछ नहीं करना है, कोई डिसीज़न नहीं लेना है अभी, है ना? अभी 15 दिन में ऐसी सिचुएशन आती है कोई भी मैटर को लेकर, यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लग रहा है फाइनेंशियल मैटर को लेकर ये प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ आपको अभी इन दिनों में, कम से कम इन 15 दिनों में कोई फ़ैसला नहीं करना है, थोड़ा रुक जाना है, ठीक है? फिर उसमें जो सुधार आपको देखने को मिलेगा, वो आप देख लेना, ठीक है ना जी? तो ये हो गया दूसरा मैसेज। और एक बात कहना चाहूँगी कि इन 15 दिनों में कोई अच्छी नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है, या ऐसा लग रहा है कि आप कोई नए काम करने की शुरुआत कर रहे हो, या कोई नया काम करना चाहते हो। तो हो सकता है कि अपनी सूझबूझ से हुँ, आप कोई नया काम कर लो, ठीक है? तो एक नया काम की शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो इन दिनों में। एक गाइज़ यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आई है कि पपीज़ के बारे में बहुत आया है। देखो, 3 एनर्जी आई है ना? तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि इन 15 दिनों में हो सकता है ना, अगर आपको लगता है कि भाई लाइफ में संघर्ष बहुत ज़्यादा चल रहा है मैम, काम 5 मिनट का होता है ना तो उसमें आधा घंटा लगता है। रियल फैक्ट बात यही है ना, कि काफ़ी सारे लोग परेशान इस मामले को लेकर हो जाते हैं कि मैम करें क्या? मतलब इतना टाइम नहीं गँवाया जाता। वहाँ मैं आपको एक बात कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपका काम एक बारी में नहीं बन रहा है, या आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, या इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है ना, तो इन दिनों में, स्पेशली इन 15 दिनों में, आप थोड़ा हो सके ना तो डॉगीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना गाइस।
चाहे 2-4 बिस्किट ही दो उनको, ठीक है? या कुछ भी, पर डॉगीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना। और अगर ये भी नहीं करते हो, आपको लगता है कि नहीं मैम नहीं होता, कम से कम आप डॉगीज़ को परेशान मत करना, ठीक है? या एक कहते हैं ना कि जैसे कभी-कभी लोग पानी डाल देते हैं भगाने के लिए या डाँट देते हैं, तो थोड़ा इनके साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना, है ना? सब में जीव होता है, सब में मतलब भाव होते हैं गाइस, है ना? तो थोड़ा आप समझना, मतलब दुत्कारना नहीं, ठीक है? और अगर इनके लिए कुछ करने की इच्छा होती है तो करना, या अगर आप करते हो तो बहुत बेस्ट बात है, ठीक है? ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि अभी इन 15 दिनों में थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है ना जी? दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है इन 15 दिनों में आपका ट्रैवल की संभावनाएँ बने कहीं बाहर जाने की, जहाँ का आप वेट कर रहे थे, ठीक है? या हो सकता है कि कोई और आपके पास आए, आपसे मिलने के लिए आए, ठीक है ना? ये ऐसा चांस लग रहा है कि या तो आप कहीं बाहर ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ का आपने इंतज़ार किया था, या कोई और इंसान ऐसे हैं, जो आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं, ठीक है? एक तो ये। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो ये वाला कार्ड, ठीक है? कोई जल्दी से आपके पास कोई अच्छी न्यूज़ आने वाली है गाइस, इन 15 दिनों में पक्का आएगी, ठीक है? पक्का आएगी, आपको लगेगा कि ये तो यूनिवर्स ने एक ब्लेसिंग दे दी मुझे, जो कहीं न कहीं हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में एक टर्न लेकर आ जाए, या आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर दे। कुछ अच्छा डेफ़िनेटली इन 15 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी आया ही था गाइस कि मार्च में कुछ ना कुछ तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। कुछ इंतज़ार, देखो यहाँ पर 3 की एनर्जी आई है, मीन्स क्या, मार्च, ठीक है? मार्च में डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। यहाँ पर द वर्ल्ड और द फूल की एनर्जी, यानी कुछ चीज़ की हो सकती है एंडिंग हो जाए, ठीक है? एंडिंग होकर एक नई शुरुआत हो, ये भी हो सकता है। या कोई मामले को लेकर रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। हेल्थ का इश्यू मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है गाइस यहाँ पर, कि हेल्थ को लेकर चिंतित बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इस मार्च में देखना आपकी हेल्थ को लेकर अगर कोई इश्यू चल रहा था, जो जो मतलब एक कहता है ना कि कंट्रोल में नहीं आना, या हेल्थ का में सुधार नहीं आना, तो वहाँ आपको सुधार देखने को मिलेगा गाइस। हेल्थ को लेकर देखना, कहीं काफ़ी हद तक आपकी चिंताएँ दूर हो जाएगी। हुँ? मैंने बताया ना गाइस कि अगर नॉर्मल सी बात हो ना, तो आप क्या करो, कपालभाति करो। उससे एक बार हीलिंग एक्शन होगा, एक बार आपकी पूरी बॉडी में पेन होगा, ठीक है? लेकिन इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा गाइस, मैंने देखा है मेरी लाइफ में। मैंने देखा है कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और अनुलोम-विलोम कर लो, और ये भी नहीं होता तो सिर्फ़ कपालभाति करो। इससे देखो, मतलब आपको कितने एनर्जेटिक होते हो आप, कितने आइडिया आते हैं आपके दिमाग में। हुँ? और एक मैंने बताया है कि नाभि में अब तो गर्मी आ रही है, ठीक है? तो नारियल कोकोनट का ऑयल जो होता है ना, वो यूज़ किया करो नाभि के आस-पास में और नाभि में नहाने के बाद में। ये देखो, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपको, काफ़ी फ़र्क पड़ता है गाइज़। ये छोटे-छोटे जो उपाय हैं ना, इनसे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना? और मैं ये चीज़ें करती हूँ गाइज़, तो मुझे पता है कि जो मैंने उपाय किए हैं, उनसे कितना फ़र्क पड़ता है, ये मैंने आस-पास में मेरे देखे हैं, तो मुझसे कितना फ़र्क पड़ता है, तभी मैं आपको बताती हूँ गाइस। हो सकता है कि इन दिनों में आपका बर्थडे हो, ठीक है? और आपको कोई गिफ्ट भी मिलने वाला है, बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है, जिससे आप बहुत खुश हो जाने वाले हो। मतलब आपने सोचा होगा कि कभी मुझे ये गिफ्ट मिले, और वही गिफ्ट मिल रहा है, और एक नहीं, काफ़ी सारे गिफ्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। क्योंकि सेलिब्रेशन करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो डेफ़िनेटली आते ही हैं गिफ्ट। लेकिन कोई आपकी पसंद का गिफ्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है? तो ये भी चीज़ हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है गाइस कि अ, अगर आपकी किसी के साथ बातचीत नहीं हो रही थी ना, तो मार्च में आपकी उनके साथ बातचीत होते हुए, उनका कॉल या मैसेज आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है? कोई भी हो सकता है ना, आपकी फैमिली से भी अगर किसी से बातचीत नहीं हो रही थी, मनमुटाव चल रहा था, तो कहीं न कहीं कुछ भी रीज़न बने, लेकिन आपकी बातचीत उनके साथ होती हुई नज़र आ रही है, बहुत पॉज़िटिव वे में, ठीक है ना जी? तो एक ये भी है। इन 15 दिनों में हो सकता है कि कोई छोटा-मोटा ही सही, लेकिन आपके कुछ बात को लेकर इंतज़ार खत्म होते हुए नज़र आ रहा है। हुँ? एक एक बात कहना चाहूँगी गाइज़ कि इन दिनों में देखो, जैसा यहाँ पर आया ना, ये कार्ड्स ने बताए थे कि
कोई सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है फैसला लेने के बारे में, तो वहाँ पर इन 15 दिनों में आपको थोड़ा रुकना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है? कोई भी एक्शन लेने में अभी 15 दिनों में जल्दबाजी नहीं करना। ये नेगेटिव वे में था कि अगर मतलब जैसे गिव अप करना या फिर कुछ गलत वे में आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, तो वहाँ नहीं लेना, वहाँ पर रुकने को कहा जा रहा है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। लेकिन अगर कोई अपॉर्च्युनिटी आती है जो डेफ़िनेटली इन 15 दिनों में आएगी, हो सकता है कि कोई आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है, ठीक है? तो वो अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ़ में आएगी, लेकिन उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसे एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। और कुछ कार्ड्स देखें कि इन 15 दिनों में आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, 8 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर पैसों का लाभ होगा आपको, ठीक है? या आपका पैसा अगर उधार किसी को आपने दिया था, तो वो आपको 15 दिनों में वापस मिलेगा, या किसी न किसी रूप में पैसा आपके पास आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है? एंजल ऑफ बैलेंस, एक्शन, ये देखो एक्शन का कार्ड आया। जल्दबाजी में किसी तरीके का एक्शन नहीं लेना है, अभी रुकना है, ठीक है? डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। फाइनेंशियल तौर पर कोई ना कोई सोर्स मिलता हुआ नज़र आ रहा है गाइस, कोई सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। पैसों का लाभ तो इन 15 दिनों में आपको होगा गाइस, या पैसा आएगा, या रुका हुआ पैसा था ना, अटका हुआ पैसा था, वो भी मिलेगा। एंजल ऑफ लव, 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। गॉडेस ऑफ द मून, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई तो कुछ ना कुछ तो बेहतर होने वाला है गाइस, कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला ही है। एंजल्स का प्यार और सपोर्ट आपको बहुत मिल रहा है। आपको इन दिनों में पर्पल कलर, देखो पर्पल कलर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, पर्पल कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, ये पर्पल कलर बहुत पहन रहे हो। हम्म, तो ये यही संकेत है गाइस कि कहीं ना कहीं आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बन रहा है, कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना, एक महसूस होना, ठीक है? वो महसूस कि आप फील करोगे कि भाई मालिक मेरे साथ हैं, मतलब हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, किसी न किसी तरीके से किसी को भी ज़रिया बनाकर मुझे एक तसल्ली देते हैं, हीलिंग देते हैं, मेरे मन में हैप्पीनेस देते हैं। एक होता है ना कि हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि मालिक हमें ये संकेत देना अगर मेरी कोई बात आप तक पहुँची है, और बाकायदा आपको वो संकेत मिल जाना। तो हो सकता है 15 दिनों में ऐसे अच्छे एक्सपीरियंस आपको होंगे। ये साल ऐसा ही है गाइस स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ने का, जहाँ इतना महसूस कर लेना कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरी बात सुन रहे हैं और मुझे आंसर भी दे रहे हैं। नंबर 7 है जी, 2023, तो काउंट करें तो नंबर 7 बनता है, और नंबर 7 जो है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर बात करता है। तो आपको नंबर 7 7 ट्रिपल 7 ये भी नज़र आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं यही आपको कहते हैं कि थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा और यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करो, है ना? अगर मन में कोई सवाल है, तो आपके सवालों का जवाब भी आपको इन 15 दिनों में देखने को मिलेगा, और आपको हेल्प भी देखने को मिलेगी, मैं ये बता दूँ आपको। आपको महसूस होगा एंजल का प्यार, यूनिवर्स का प्यार, ठीक है ना? और बैलेंस आता हुआ लाइफ में नज़र आ जाएगा आपको। सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल, कहीं न कहीं देखो एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आना और यहाँ पर सेकंड चक्र आर्कएंजल यूरेल का कार्ड आना, ये यही कहते हैं कि जब पहला चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और सेकंड चक्र की ओर जब एनर्जी बढ़ने लगती है ना, तो लाइफ में चीज़ों का बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है गाइस, यानी चीज़ों में सुधार होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इन 15 दिनों में देखना, आप अपने में भी कुछ हद तक बदलाव देखने को आपको मिलेंगे, आपके व्यवहार में बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ये कह सकती हूँ कि इन 15 दिनों में अगर कोई आपको परेशान भी कर रहे हैं ना, तब भी आपको गुस्सा नहीं आएगा। मतलब आपको उनकी ये नादानी लगेगी, ठीक है ना? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ?
कि मतलब गुस्सा कोई दिलाने की कोशिश भी करेगा ना, तो इन 15 दिनों में आपका मन मस्तिष्क इतना शांत रहने वाला है, गुस्सा नहीं आएगा आपको, गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है ना जी? बेचैनी नहीं रहने वाले, हीलर ऑफ द एजस। ये एनर्जी के बैलेंस होने की बात कहते हैं गाइस। और यहाँ पर आपके साथ देखो कितने सारे एंजल्स, कितने सारे एंजल्स आपको सपोर्ट करें। मुझे ऐसा लग रहा है कोई लेडी आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं गाइस। कोई लेडी है आपके लाइफ में, ठीक है? ये आपके माता जी हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं। ये आपको बहुत सपोर्ट करते हैं गाइस। अगर इनको लेकर आपके मन में कोई दुविधा है ना? या अगर गलतफ़हमी हुई है तो प्लीज़ उस गलतफ़हमी को दूर करना। तो अगर आपकी लाइफ में कोई लेडी है और जिनके साथ आपको लगता है थोड़ी गलतफ़हमी क्रिएट हो गई है, तो उस गलतफ़हमी को दूर करने की कोशिश करना। ठीक है ना जी? द टेम्पल पाथ, ये देखो, मैंने कहा ना इन 15 दिन में आपकी कोई विश पूरी होगी। और अगर कोई मुराद मांगी है ना आपने, तो विश भी पूरी होगी और आप किसी यात्रा के लिए बाहर जाओगे। मैंने कहा ना कि यहाँ पर आया है कि अचानक से ट्रैवल बनने की संभावनाएं हैं, ट्रैवल होने की संभावनाएं हैं। ठीक है? कितनी सारी वुमन की एनर्जी आई है यहाँ पर। अचानक से आपके ट्रैवल होने की संभावना, तो ट्रैवल क्यों होगा? कोई ना कोई विश हो सकती है आपकी पूरी हो जाए, या कोई खुशी का मोमेंट आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जिसकी वजह से आप ट्रैवल करोगे। डेफिनेटली इन 15 दिनों में सेलिब्रेशन या पार्टी आप कोई करने वाले हो। ठीक है? इस वजह से कहा जा रहा है थोड़ा एक्शन, जल्दबाजी का एक्शन मत लेना, क्योंकि कुछ अच्छा लाइफ में होने वाला है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वो दरवाजे आपकी लाइफ में खुल रहे हैं जो आपके लिए हीलिंग लेकर आए, जो आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आए। तो कोई भी अ, कोई मौका आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में एक्शन ले सकते हो क्योंकि समय अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर दिमाग में कोई नेगेटिव थिंक आती है ना? तो फिर वहाँ पर एक बार थोड़ा-सा रुक जाना, वहाँ पर अभी फैसला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना जी? अभी तो जितना हो सके ना कि खुद में खुश रहने की कोशिश करो, और यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है, जो प्यार महसूस करवाया जा रहा है ना इन 15 दिनों में, उसको जीने की कोशिश करो गाइस। आपकी लाइफ बदलने वाली है। ठीक है ना? आपकी लाइफ बदलने वाली है। कितने सारे एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी विश पूरी करने में आपकी मदद कर रहे हैं। हुँ? और अगर कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ है तो इन 15 दिनों में वो भी मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है ना जी? और ज़्यादा सोच-विचार नहीं करना, है ना? ज़्यादा सोच-विचार नहीं करना। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन 15 दिनों में वो आपके पास आएँगे। आपको ऑरेंज कलर की बटरफ्लाइज़ नज़र आ रही है। तो यही कहा जा रहा है कि किसी की आपके प्रति जो गलतफ़हमी है वो भी दूर होगी, और अगर आपको किसी के प्रति गलतफ़हमी है तो वो भी दूर होगी। ठीक है ना? मतलब कुछ रिश्तों में सुधार होते हुए नज़र आ रहा है गाइस। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए। ट्रांसफॉर्मेशन, वाह! ये ट्रांसफॉर्मेशन ही तो चाहिए था गाइस लाइफ में। यही एटीट्यूड ही तो चाहिए था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है गाइस, या जो हो रहा है ना, वो आपके हाईएस्ट गुड को लेकर, बहुत अच्छा आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है उसको लेकर आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। बहुत बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस, जहाँ पर सच कहूँ ना आपकी लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है। मतलब अभी आप जो हो ना, आप बिल्कुल मैं कैसे समझाऊँ, आपने उम्मीद नहीं की होगी वैसी, वैसा बदलाव आपको खुद में भी देखने को मिलेगा और अपनी परिस्थितियों में भी, अपनी लाइफ में भी देखने को मिलेगा। यहाँ कोई बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है गाइस। कभी-कभी मैं कहती हूँ ना कि नियति, डेस्टिनी हमारी इतनी मदद कर देते हैं कि हमें फर्श से अर्श पर पहुँचा देते हैं। यहाँ किसी बच्चे पर इतनी मेहर हो चुकी है गाइस कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो इतना कठिन चल रहा है ना, जो इतने तकलीफ दे रहा है एकदम बटरफ्लाई की तरह, तो बिल्कुल आपको उतना ही खूबसूरत बना दिया जाएगा, आपकी लाइफ को उतना ही खूबसूरत बना दिया जाएगा। हुँ? बिल्कुल साहस रखना और ट्रस्ट रखना, तभी तो देखो यहाँ पर ये कार्ड आए हैं कि आपका ट्रस्ट यूनिवर्स पर इतना बढ़ेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपके कंट्रोल में है नहीं ना।
इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान तो वो भी आपने सरेंडर कर रखी है कि अब मालिक जाने जो कुछ भी हो मेरी लाइफ में, तो वही हो रहा है जो आपके बेहतर के लिए है ना? वही हो रहा है, द बेस्ट ही आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है ना जी? टेम्पटेशन, ओके। देखो, एक बात कहना चाहूंगी कि इन 15 दिनों में थोड़ा अगर कोई मतलब एक ध्यान में रखना कि हर किसी की बातों में ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है? या कोई आपका मिसयूज़ करने की कोशिश करे तो थोड़ा ध्यान रखना, है ना? अपना मिसयूज़ मत होने देना, या फिर आँख मूंद कर हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, कहने का मतलब यही है। और इन 15 दिनों में हो सकता है कि आपको खुद को ये महसूस हो कि आपकी लाइफ में या आपकी दिनचर्या में कुछ ऐसी रूटीन में कुछ नेगेटिव आदतें हैं, आपकी नकारात्मक आदतें हैं जो आपको बदलनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके मन में गिल्ट होता है कि मतलब जैसे कभी-कभी होता है ना कि कुछ लोग थोड़ा लेट से जागते हैं, फिर उनको यूँ गिल्ट होता है कि मैं लेट से क्यों जागा या लेट से क्यों जागी, मुझे जल्दी जगने की आदत होनी चाहिए वरना मेरे इतना सारा काम अधूरा रह जाता है या ये पूरा नहीं हो पाता। तो आप कहीं न कहीं उसे एक गिल्ट में लोगे और गिल्ट में लेकर उसे सुधारने की कोशिश करोगे। बहुत अच्छा मैसेज आया गाइस कि आपकी कोई आदत में इन 15 दिनों में सुधार होते हुए नज़र आ रहा है और उस पर आप एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हो। कई बार क्या होता है कि हम बोल देते हैं कि मैं कल से ये मेरी बुरी आदत है, इसको मैं छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी, लेकिन ये मैं आदत को अपनाए हुए कंटिन्यू नहीं रखूँगा। लेकिन होता क्या है, उस पर खरे नहीं उतरते, उस पर एक्शन नहीं लेते। इस बार क्या हो रहा है कि आप खुद अपनी नकारात्मक आदत को कहते हैं ना एक बार मार्क करना, हाइलाइट करना, हाइलाइट करके फिर उस पर एक्शन लेना, उस पे सुधार करना और फिर उसे कंटिन्यू में रखना है। इन 15 दिनों में कोई बुरी आदत आपकी जो भी है ना, उसमें आप सुधार करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है ना? सब में होती है गाइस, और सुधार करना सबसे बेस्ट थिंग है। ठीक है ना? हीलिंग, हीलिंग का कितना कार्ड आया गाइस, यानी कुछ तो अच्छा होगा। यहाँ पर भी रेनबो की एनर्जी, यहाँ पर भी रेनबो की एनर्जी। कुछ हीलिंग के लिए आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। आप भी डिज़र्व करते हो हीलिंग को, हैप्पीनेस को। तो आपके लिए यही कहा जाता है कि बिल्कुल आप भी अपनी बाहों को खुला रखो अपनी हीलिंग के लिए, जो यूनिवर्स आपको महसूस करवाएँगे, जो यूनिवर्स आपको हीलिंग देंगे। गॉडेस ऑफ द मून ये भी कार्ड आया है कि देखना कितनी अच्छी फीलिंग आपको होने लगेगी। आपके थर्ड आई चक्र जो है ना, ये बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, ये बहुत मदद करेगा आपको। आने वाली चीज़ों के बारे में आभास करवाएगा। इन 15 दिनों में आपको थोड़े अलग थोड़े अलग जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, उनके बारे में ये मैसेज कि इन 15 दिनों में आपको थोड़ा अलग कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपकी लाइफ में, और ये महसूस करना, ये महसूस भी होगा आपको। ठीक है? कोई साइन अगर आपको नज़र आता है जो लगता है बार-बार दिख रहा है, बार-बार महसूस हो रहा है, फ़ोकस उसी बात पर जा रहा है, या कोई वर्ड हो सकता है, कोई शब्द ऐसा हो सकता है जो आपको बार-बार सुनाई दे रहा है, ठीक है? और उसका अर्थ नहीं पता, सर्च करके उसका अर्थ ढूँढना, क्योंकि वो आपके लिए कोई हिंट है, कोई संकेत है। कोई नंबर अगर बार-बार नज़र आ रहा है, बार-बार नज़र आ रहा है, उसका अर्थ जो है वो सर्च करके ढूँढना, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, यूनिवर्स। आपके लिए वो हीलिंग का या आपकी लाइफ में क्या अच्छा आने वाला है ना, उसके बारे में कोई एक गुड न्यूज़ के बारे में आपको संकेत दिया जाएगा, जिससे आपका दिल खुश हो और वो कुछ दिनों में आपको फलीभूत होती हुई भी नज़र आएगी। तो जो भी साइन हो, या कोई पशु-पक्षी के बारे में हो, ठीक है? जो भी दिखता है ना उसके बारे में सर्च करना, ठीक? तो ये कुछ अच्छा एक्सपीरियंस आपको होने वाले हैं। न्यू बिगिनिंग, यहाँ पर आया था न्यू बिगिनिंग का कार्ड, और ये साथ में ये भी कार्ड आजकल आ रहा है। देखो, मैंने कहा ना कि कुछ कार्ड जो है ना, कितना भी शफल कर लो लेकिन फिर भी आते हैं, फिर भी आते हैं, और ये खुद आते हैं गाइस, कन्फर्मेशन देने के लिए, तसल्ली देने के लिए कि कोई परेशान है तो उनको कैसे समझाया जाए, शांत कैसे किया जाए। बिल्कुल आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। आस्क फॉर हेल्प। कोई भी क्वेश्चन अगर मन में आता है ना, जैसे कि मैंने बताया ना कि कोई साइन नज़र आएगा,
या कुछ भी अलग सा एक्सपीरियंस होता है और समझ में नहीं आता, मान लो उसका उत्तर भी नहीं आता, ठीक है, तो अब क्या करें? तो यूनिवर्स से, एंजल से कहना कि मालिक आपने जो ये संकेत दिया ना, मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कैसे भी किसी को भी ज़रिया बनाकर मुझे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, या मुझे क्या समझाना चाहते हो मेरे सपने के थ्रू, या कैसे भी मुझे वो समझाने की कोशिश करो, आपको उसका उत्तर मिलेगा, ठीक है? कैसे भी करके उसका उत्तर मिलेगा, क्योंकि मैजिकल ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। वाओ गाइस, देखो, अगर विश्वास रखोगे ना तो आपका भविष्य बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैंने कहा ना कि कोई बड़ा बदलाव ही आपकी लाइफ में आ रहा है, बच्चे ने भुगता बहुत बड़ा है, तो रिकवरी बहुत बड़ी हो रही है आपकी लाइफ में, कोई मिरेकल बहुत बड़ा आपकी लाइफ में हो रहा है, कोई जस्टिस कह लो समय का आपके साथ बहुत बड़ा हो रहा है गाइस। ये है मिरेकल, ये है जस्टिस, ये है जजमेंट का टाइम, डिवाइन टाइम, आपके इंतजार का फल, ठीक है? देखो, इसका मतलब ये नहीं कि इन 15 दिनों में ये मतलब कोई आपकी लाइफ में बिल्कुल पलटवार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी हद तक मैं आपकी लाइफ में कुछ अच्छा या कोई सुधार या कुछ नहीं ना तो आपके मन की खुशी आपको देखने को मिलेगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं बार-बार बोल रही हूँ ना, कहीं न कहीं इसे महसूस कर पाओगे। कहीं न कहीं यूनिवर्स का साथ जो है ना, ये आप महसूस कर पाओगे गाइस। इसको समझना, ये रीडिंग थोड़ी अलग आई है लेकिन बहुत पॉजिटिव और सकारात्मकता को लेकर आई है। एक बच्चे को वो महसूस करवा देना जो बच्चे ने कभी महसूस नहीं किया है। हुँ? ये चीज़ देखना, कुछ अलग ही चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में। देखो, क्या खोया क्या पाया, ये कहते हैं ना छाँटना, या इसके बारे में पता चलना कि कितना खोया है और कितना पाओगे, ये चीज़ आपके साथ होगी और बहुत कुछ पाओगे गाइस, बहुत कुछ पाओगे। बच्चे ने सरेंडर किया, मेरी मदद करो मालिक। मालिक ने कहा हाँ, क्यों नहीं? कहने की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो बच्चे हैं जो एक दिमाग में रखते हैं कि हमें कहना पड़ता है। माँ को कहना पड़ता है क्या? एक छोटा बच्चा होता है, जैसे हम सबको पता है, छोटा बच्चा होता है जो बोलना भी नहीं जानता, और उन उस बच्चे के अगर पेट में दर्द होता है या कहीं भी दर्द होता है ना, सिर्फ माँ हाथ लगाते हैं जिनमें पता चल जाता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, जबकि उस बच्चे ने नहीं कहा है। हुँ? वो मालिक है हमारे, हमारी तकलीफ़ के बारे में हमसे ज़्यादा उनको पता है कि हम क्या भोग रहे हैं, हमारे साथ चल क्या रहा है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारे साथ किसने क्या कितना गलत किया। ये देखो, ये कार्ड नहीं पता होता, पर मालिक को पता होता है। उनको पता है कि हमें हील कैसे किया जा सकता है। हम कैसे हील होंगे ये हमें नहीं पता, ये उनको पता है। और उनका प्यार अब देखना आप अपनी लाइफ में। इस बारिश में भीग ना जाओ ना, तो देख लेना, क्योंकि रिकवरी आपकी लाइफ में कितनी होती है। आपको खुद, जैसे एक होता है ना कि अगर कोई बच्चा प्रारब्ध तक नहीं पहुँचता ना, तो प्रारब्ध खुद उस बच्चे तक पहुँचता है। आप खुद ब खुद ऐसी जगह पर पहुँच जाओगे जहाँ पर डेस्टिनी आपको ले जाना चाहती है। जहाँ पर आपकी, हो सकता है किसी मामले को लेकर या तो क्षतिपूर्ति हो या खाना-पूर्ति हो, या जो कुछ आपने खोया है उसकी भरपाई हो। यहाँ मुझे भरपाई की बात लग रही है ना? बहुत कुछ पाने की बात लग रही है। जो कप्स आपको 2 खाली नज़र आ रहे हैं ना, कितने कप्स भर जाएँगे आपके, वो देखना। हीलिंग कैसे होगी? जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो या हमारी लाइफ में खुशी आए। जब हमारा सपना सच हो, हमारा मैनिफेस्ट किया हुआ फल जाए, या हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हो ना, वो खत्म हो जाए, जिससे हमारा ट्रस्ट बढ़ जाए यूनिवर्स पर कि आखिर देर सवेर से ही सही, अंत में सब कुछ अच्छा हुआ। और यही वो बात है कि सब कुछ अच्छा होते हुए एक क्लाइमेक्स कहते हैं ना, वो देखते हुए आप महसूस करोगे, वो फील करोगे आप। मतलब इन 15 दिनों में सही समय पर सही जगह पर उपस्थित होना आपका होगा। कहीं ट्रैवल की संभावनाएँ बनेगी आपकी, और बहुत सही बनेगी गाइस, बहुत सही बनेगी। बैलेंस को खोजो अपनी लाइफ में, ठीक है? आपकी लाइफ में खुशियाँ दस्तक दे रही है, उनको महसूस करो। ये 15 दिन आपके लिए थोड़े विशेष रहेंगे, जैसा पहले रीडिंग में आया था कि मार्च का महीना आपके लिए कुछ विशेष रहने वाला है। मुझे ऐसा पक्का लग रहा है गाइस कि या तो आपकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, या कोई खाना-पूर्ति आपकी लाइफ की ऐसी होने वाली है जो आपके दिल को खुश करने वाली है।
पर्सनली आपको लेकर, है ना, मैं आपकी बात कर रही हूँ यहाँ पर, चाहे आपके फैमिली का कोई भी मैटर चल रहा हो, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। अगर वो भी प्रॉब्लम होगी, अगर उससे आप जुड़े हुए हो, अटैचमेंट उससे है, तो डेफिनेटली उसके भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना ही है, क्योंकि आपकी हीलिंग जिससे होनी होगी उसी से ही आपको हील किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी है, और इसके अलावा पर्सनली आपको लेकर भी कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जो आपको खुशी दे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आदत ये है, जितना कार्ड से समझ में आ रहा है ना, औरों की खुशी में खुद खुश हो जाना। तो वो तो आपके साथ होगा, लेकिन आपकी खुशी में भी आपको खुश किया जाएगा। तो यहाँ कहते हैं जैकपॉट, यहाँ पर मैजिकल ब्लेसिंग कहते हैं, ना केवल ब्लेसिंग, मैजिकल ब्लेसिंग, क्योंकि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है ना। तो बस खुश रहो। ये 15 दिन आने वाले जो भी हैं, थोड़ा सा अगर मूड स्विंग हो जाते हैं, समय उतार चढ़ाव हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी मत करना। सब यूनिवर्स पर सरेंडर कर कर लाइफ में आगे चलो, क्योंकि सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जानी है, खत्म होना तय है, ठीक है। अब उस बात में इंतजार में मत रहो ये कब होगी कब होगी कब होगी, वो खत्म हो जाएगी। आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग आ रही है ना, उनकी तरफ देखो, उनको इनवाइट करो अपनी लाइफ में, मैजिक को इनवाइट करो, मिरेकल को इनवाइट करो। खुशियों के चुंबक हो ना, तो बस यही बनकर रहना हमें, खुशियों के चुंबक, ठीक है ना। तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, इसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक आपका साथ हम पर हमेशा बना रहे, आपका प्यार हम महसूस कर पाए, हमें इतनी समझ देना कि आप जो भी हमें साइन दोगे ना वो हम समझ पाए, और आप जो मार्गदर्शन हमें दे रहे हो ना, वो मार्गदर्शन उस रास्ते पर हम चल पाए, हमारी लाइफ में भी अच्छा हो, मिरेकल और ट्रांसफॉर्मेशन हो, न्यू बिगिनिंग हो जाए, और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम पर अनंत काल तक बना रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।